नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं पब्लिक जंक्शन। अभी हम बात करने वाले हैं बिहार के शिक्षा मंत्री जो हैं, प्रोफेसर लगाते हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर उनका नाम है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के ढाका से विधायक हैं पवन जायसवाल जी, काफ़ी चर्चित हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद है आपको। जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जो प्रोफेसर लगाते हैं, चंद्रशेखर जी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस तरह की जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है रामचरितमानस के ऊपर, जो कि हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तो प्रोफेसर का डिग्री होगा तो प्रोफेसर लिखते होंगे वो। जी। इसके बारे में हम क्या बताएंगे आपको। लेकिन वो शिक्षा मंत्री होकर के और इस तरह की उलूल जुलूल या उनका जो बयान आया है वो बयान कहीं से भी सराहनीय नहीं कहा जाएगा। कभी भी किसी व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को या फिर बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को भी अपने धर्म को मजबूत करने का हक है, लेकिन दूसरे किसी के आस्था को ठेस पहुंचाने का हक किसी को नहीं है। जी। उसके बाद भी वो अपने फैसले पर अडिग भी हैं। उनका जो बयान आया है वो कहीं से उसको एक अच्छा बयान नहीं कहा जाएगा, और उनको निश्चित रूप से उनका जो कहने का उद्देश्य है उसको जनता के बीच उनको दोबारा क्लियर कर देना चाहिए। जी। लेकिन वो अपने फैसले पर जो है अडिग हैं, बार बार ट्वीट करके बता रहे हैं कि नहीं, हम अपने फैसले से नहीं हटेंगे। तो वह अडिग है कि पूरा महागठबंधन का जो है एक पार्टी अडिग है। जी। तो जो अडिग है वो लोग से पूछिएगा, वो लोग बताएंगे काहे अडिग है वो लोग। आपको क्या लगता है कि जैसा वो लोग का रवैया है वैसा जनता वो लोग को फल देगा। जी, मतलब नेता को तेजस्वी जी फल को कौन क्या देता है? नहीं हटाना चाहिए उनको? अब तेजस्वी जी में, नीतीश जी में पटरी नहीं है। जी। तो पटरी नहीं है तो हम लोग तो भाजपा के लोग हैं, हम लोग को तो तालमेल बैठाना नहीं है कि जाके तालमेल बैठा दे। जी। अब जिस उद्देश्य से वो लोग गठबंधन किए थे उस उद्देश्य में वो लोग सफल नहीं हो पा रहा है। जी। और उपेंद्र जी देखिए रहे हैं कि उपेंद्र जी की क्या स्थिति है। उपेंद्र जी का कितना जो है उनके साथ धोखाधड़ी हुआ। जी। जो उनसे तय किया गया कि डिप्टी सीएम बनाना है तो उनको बना देना चाहिए था। जी। एक बड़े तबका को ना अपमान किया गया है, कुशवाहा समाज का अपमान हुआ है। जी। तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो हुआ है वो काफ़ी दुखद है, और उनका जो दर्द आ रहा है, हम लोग उनमें एक भविष्य देखते हैं। उपेंद्र जी में एक भविष्य है। क्या वो पार्टी बनाएंगे क्या खुद से? उपेंद्र जी से आप बात नंबर दें, आपको नंबर ले लीजिए, बात कर लीजिएगा। वो पार्टी बनाएंगे कि हम लोग के पार्टी में आएंगे कि कहाँ रहेंगे। लेकिन उपेंद्र जी के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने अपने दल को सम्मिलित कर लिया दूसरे दल में, जनता दल यू में। तो जितना बड़ा त्याग उन्होंने किया उसके हिसाब से उनको फल नहीं मिला है। उनको अगर पद मिलता तो पद के हिसाब से उनका काम कुछ होता, तो वो काम बिहार में दिखता। अभी जो है बिहार सरकार जनगणना करा रही है, जातीय विशेष जनगणना, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जातीय जनगणना के विरोध में क्या कौन व्यक्ति हो जरूरी सकता है? देखिए, जातीय जनगणना, मेरा अपना समझ है कि जातीय जनगणना का उद्देश्य केवल ये नहीं होना चाहिए कि राजनीतिक भागीदारी मिले। जातीय जनगणना का उद्देश्य पहला ये होना चाहिए कि हम लोगों जातीय जनगणना इसलिए करें कि किस जाति का स्तर नीचे है, किसकी क्या आबादी है और किसको क्या कमी है, उस कमी की पूर्ति करें। नीतीश कुमार जी उसके बाद ट्वीट भी कर देते हैं कि जातीय जनगणना से ही विकास हो पाएगा। तो क्या पहले उनको अगर पता था तो पहले उनका कहना दूसरा चीज़ था। जी। ठीक है ना, जब गाड़ी हाथ से निकल रहा था तो उनका सोच दूसरा था। लेकिन जब भाजपा के लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि आप जनगणना करा रहे हैं तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि अनुसूचित जाति की संख्या हम समझते हैं कि 4% है, एक बात कर रहे हैं, अनुसूचित जाति की आबादी 15% हो गया, तो उसको 15% आबादी है तो उसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमको उसके हिसाब से प्लानिंग करना पड़ेगा। हमको समझ में आ रहा है कि अगड़ी जाति के लोग इतने हैं और अगड़ी जाति में गरीब तबका इतना है, तो उनके स्तर को उठाने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। केवल जनगणना का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि राजनीतिक भागीदारी, उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमको सामाजिक स्तर ही मेरा उठे और राजनीतिक भागीदारी भी हमको मिले। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जातीय विशेष जनगणना करा करके और उसके बाद उस तरह के मतलब कि लोगों को ही वोट, मतलब कि टिकट दिया जाए, कहीं ज़्यादा जायसवाल हैं तो जायसवाल जी को मिल जाए, कहीं ज़्यादा जायसवाल जी से खींच का है भाई? नहीं, मतलब कि ऐसे कोई भी जाति का बात कर रहे हैं, किसी जाति की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अब टिकट किसको नीतीश जी देंगे इधर नीतीश जी से पूछिएगा, लेकिन भाजपा में टिकट का बंटवारा उस हिसाब से नहीं होता है। भाजपा में टिकट बंटवारा का ये मानक नहीं रहता है कि आप फलना जगह है, जिसका 4000 वोट है भाजपा उसको भी टिकट दे देता है। ठीक है ना, आप देखते हैं ना हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने? खट्टर जी बने। तो भाजपा तो किसी को उठा के कहीं से कुछ बना देगा। भाजपा को काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। मोदी जी को खोज के गुजरात से ले आके देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है ना, इसलिए बीजेपी को, जोगी जी को देखिए, जोगी से एक बार सीएम बना दिया गया। तो भाजपा में इसी तरह आप अपने आप को कैसे देखते हैं? हम विधायक हैं ढाका के, ढाका जैसे जगह का विधायक हम रहेंगे, हम ये चाहते हैं। ढाका से ऊपर उठ के क्या
कुछ नहीं सोचे हैं क्या अभी? ढाका तो अपने ऊपर है, तो ढाका से ऊपर क्या रहेगा? ढाका से ऊपर मोतिहारी है। ढाका से ऊपर मोतिहारी नहीं है, ढाका का जिला मुख्यालय मोतिहारी है। ढाका सब मुख्यालय में आने का विचार है? नहीं, मुख्यालय में रहते ही आप, तो मुख्यालय में ही हमसे मिल रहे हैं। मतलब मुख्यालय में यहाँ चुनाव लड़ने का विचार है? मेरा विचार चुनाव लड़ने का नहीं है, मेरा विचार राजनीति करने का है, जो राजनीति हम करते हैं। और मेरे सामने जब कोई प्रश्न आता है तो उस प्रश्न का उत्तर भी हम बड़ी मजबूती से देते हैं। तो जब प्रश्न हमारे सामने राजनीति कोई आएगा वैसा समय, तब उसका सामना हम करेंगे, ठीक है ना। ऐसे आपके हिसाब से हम इतना हड़बड़ी में नहीं है। हमारी मंशा राजनीति करने का है, मेरी मंशा सामाजिक कार्य का है, उसको हम करते हैं और इसी में मेरा राजनीतिक कद भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इसीलिए जिला परिषद से विधायक तक हम हुए हैं और जनता का आशीर्वाद रहेगा तो फिर से विधायक रहेंगे।